जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का केमिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। तो हम लोग रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका इंग्लिश होता है केमिकल रिजेक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिजेक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग केमिकल रिजेक्शंस एंड इक्वेशंस में लेक्चर 2 वीडियो बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने लेक्चर 1 वीडियो बता चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो लेक्चर 2 में हम लोग सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश क्या होता है? केमिकल रिजेक्शन। रासायनिक अभिक्रिया का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों? केमिकल रिजेक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन हमने क्या लिखा है कि जब कोई पदार्थ तो आप लोग जानते हैं, पदार्थ के बारे में तो आप लोग पढ़े हैं क्लास 9th में। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग कर, क्या करना है? संयोग करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और डिफिनेशन समझ लीजिए, क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके, संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको और बेहतर ढंग से समझना है तो इसका उदाहरण लेना होगा। क्या लेना होगा? उदाहरण। तो उदाहरण में जैसे हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। ये क्या है? एक कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करिएगा तो क्या मिलेगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, यानी CaO मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? CaO प्लस क्या मिलेगा? CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये जो प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है? एक पदार्थ है, और ये पदार्थ अकेला पदार्थ है। और ये अकेले पदार्थ जो है क्या किया? जब इसको गर्म किया तो क्या मिला हमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। उसी तरह एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। वह उदाहरण क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चों? तो यहाँ थोड़ा समझिएगा। वो उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे कि कार्बन का नाम आप लोग सुने। कार्बन को ऑक्सीजन की सहायता से जलाते हैं तो क्या मिलता है? CO2 मिलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बोल रहा है किसी अन्य पदार्थ, यहाँ लिखा है किसी अन्य पदार्थ, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ के साथ यहाँ पर क्या हुआ? संयोग किया, यानी दो पदार्थ का संयोग हुआ और एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। और जब एक नए पदार्थ का जब निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है? एक नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिजेक्शन बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिजेक्शन। अब आगे समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए क्रियाकलाप 1.1। हम लोग क्रियाकलाप 1.1 को समझते हैं। तो क्रियाकलाप 1.1 क्या बोल रहा है, इसे समझना है। क्रियाकलाप 1.1, तो यहाँ पर देखिए लिखा है सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। ये जो एक्सपेरिमेंट जो करिएगा टीचर के मदद से ही करना है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले, उचित होगा। आंख पर क्या पहनना है? चश्मा पहनना है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझना है। हम कौन सा एक्सपेरिमेंट समझाने जा रहे हैं? ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट में जो कहा गया उसको समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? Mg होता है। क्या होता है? Mg। पूछेगा कि मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र या रासायनिक संकेत क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा? तो Mg बताना है। Mg क्या है? एक मैग्नीशियम का संकेत है।
तो मैग्नीशियम का क्या करना है, 3 से 4 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है, ये तार की तरह होता है, और इसको अच्छी तरह से क्या करना है, रगड़ना है। किससे रगड़ना है, रेगमाल से या सरस का जो पत्ता आता है उससे भी रगड़ सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या वर्नर से इसका दहन करिए, यानी स्पिरिट लैंप होता है या वर्नर होता है, उसके सहायता से इसको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, और इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेना है, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। और मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। तो आपने क्या प्रेक्षण किया, तो चलिए यहाँ पर इसको चित्र के सहायता से समझते हैं। चित्र के मदद से आपको समझना है। तो चित्र में देखिए क्या कह रहा है, ये चित्र 1.1 का है। यहाँ पर देखिए एक वर्नर है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्नर। ये जो लैंप की तरह जो दिख रहा है ये क्या है प्यारे बच्चों, एक वर्नर है। और इस वर्नर में क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए आग लगा हुआ है, क्या लगा है, आग लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए चिमटा से आपको क्या पकड़ना है, मैग्नीशियम रिबन को। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है किसके सहायता से, चिमटा के सहायता से, और जलाया जा रहा है किसके सहायता से, वर्नर के सहायता से जलाया जाए। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है किसके उपस्थिति में, तो वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, हवा की उपस्थिति में। जब मैग्नीशियम रिबन को वर्नर की मदद से जलाते हैं तो जलाने पर देखिए यहाँ पर क्या गिर रहा है, एक श्वेत माने क्या हो, सफ़ेद रंग का देखिए एक चूर्ण गिर रहा है। और ये चूर्ण किसमें प्राप्त हो रहा है, तो वॉच ग्लास में, किसमें, वॉच ग्लास में गिर रहा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों समझिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है। तो हमने क्या किए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिए, मैग्नीशियम का रिबन लिए, मैग्नीशियम का एक रिबन लिए यानी एक फीता लिए, और उसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की मदद से जलाएं, ऑक्सीजन यानी O2 की सहायता से जलाएं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, MgO प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन को हम कब जलाएं, और वह आखिर जला भी कैसे जला, तो वायु के उपस्थिति में जला। वायु नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ जलेगा, तो नहीं जलेगा। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में क्या किए, उसे दहन कर क्या प्राप्त किए प्यारे बच्चों, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्राप्त किए। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब प्राप्त किए उसे हम कहाँ पर जमा किए, तो वॉच ग्लास में, यानी वॉच मैंने क्या हुआ, कांच का ग्लास में इकट्ठा कर लिए। जैसे कि यहाँ पर चित्र में देखिए, चित्र में ये क्या, एक वॉच का ग्लास है, और इस वॉच का ग्लास में हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को इकट्ठा किया यानी जमा किया। मैग्नीशियम रिबन को जलाएं, और उसके बाद इसका जो ये चूर्ण बना और इसको वॉच ग्लास में जमा कर दिए यानी इकट्ठा किया। आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा, यहाँ पर थोड़ा समझिए। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। मैग्नीशियम रिबन को आप जब जलाइएगा तो ये जब जलने समय ये चमकेगा, चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का क्या होता है, दहन होगा यानी जलता है, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी सफ़ेद चूर्ण में क्या होता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। जैसे कि ये एक क्या है, वॉच ग्लास है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाने पर क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाइएगा तो जलाने पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्यारे बच्चों चूर्ण है, ये चूर्ण है। और ये चूर्ण कैसा है प्यारे बच्चों, तो श्वेत का तरह, यानी ये जो चूर्ण है प्यारे बच्चों, ये चूर्ण सफ़ेद है, सफ़ेद, श्वेत का मतलब क्या होता है, सफ़ेद है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है, और यह चूर्ण श्वेत चूर्ण की तरह दिखाई देता है। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक रासायनिक अभिक्रिया है।